चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राजा। पिछले महीने राजस्थान में इलेक्शन हुई थी, जहां से बीजेपी के नौक्षम चौधरी जो एमएलए बने हैं, तो उनके फादर मेरे साथ हैं राम सिंह जी। राम सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है। धन्यवाद जी। मैं प्रदीप कुमार जी, जो चेतना चैनल के कोऑर्डिनेटर हैं और गोराया से आए हैं, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप 40 किलोमीटर दूर से चलकर हमसे मिलने आए हैं और जो आपके सवाल होंगे कोशिश करेंगे उनका जवाब भी देंगे। जैसे आपके जो बेटी है एमएलए बनी है, उनकी लाइफ के बारे में बताओ, कैसे वो राजनीति में आए, उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई है? देखिए, मेरी बेटी ने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एडमिट कराया था और मिरांडा हाउस एशिया के 5 कॉलेजों में एक है। वहाँ से ऑनर्स करने के बाद मेरी बेटी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो वर्ल्ड का माना हुआ एक कॉलेज है, वहाँ से हिस्ट्री से एमए किया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को लंदन भेजा, फिर मिलान गए वो, और मिलान के बाद इटली गए। उन्होंने आइल्स किया था पेरिस से, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं यूएनओ से रिलेटेड और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, उसमें उनका एक्सपर्टाइज है और कोर्स जर्नलिज्म उनका एक इंटरेस्ट रहा है। उसको लंदन में 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। 12 सितंबर 2019 को उन्होंने लंदन में इस असाइनमेंट को ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने से पहले अगस्त के लास्ट वीक 2019 में वो हमें चंडीगढ़ मिलने आई और 2-3 दिन के बाद मेरी बेटी ने मुझे ये कहा कि डैड, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। ओके। मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ कि इतनी हायर एजुकेशन के बाद अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो फिर ये बच्चे का क्या इंटेंशन रहा होगा। बेसिकली क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रहा हूँ हरियाणा में, और उनकी मदर हरियाणा में आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी मदर के बड़े भाई डॉक्टर हरबख्श सिंह, जो नूरपुर से ताल्लुक रखते थे, वो 1981 बैच में आईएएस में सिलेक्शन हुआ था उनका। और ये बहुत गर्व की बात है, पंजाब ही नहीं हरियाणा के लिए भी, कि डॉक्टर हरबख्श सिंह, उन्होंने एमबीबीएस किया मेडिकल कॉलेज अमृतसर से, वहाँ पे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने मेडिकल साइड से +2 किया डीएवी कॉलेज जलंधर से, वहाँ पे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे जी। और आईएएस में सिलेक्शन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है मसूरी, वहां पे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके पिताजी सरदार गुलजार सिंह पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे पंजाब में, और 1948 में उन्होंने एमएससी लाहौर से की थी। मैट्रिक में वो 37 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट आए थे, जिसमें पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल, ये सारे उस एरिया में इंक्लूड आते थे। और उसके बाद उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता रहा और एमएससी तक वो स्कॉलरशिप पे पढ़े। ठीक है। माइग्रेशन के बाद उन्होंने कलेक्टर के तौर पर काम किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बादल सरकार की तरफ से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया करतारपुर से। जिस साल में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, कौन सी पार्टी से? प्रकाश सिंह बादल जी, अकाली दल से। उस टाइम पे किसी वजह से, मिलिटेंसी की वजह से वो इलेक्शन कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट टाइम उनको ऑफर दिया गया, पर कुछ वजहों से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। और ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में अपनी एक पहचान है। सरदार गुलजार सिंह के परिवार से जो सबसे बड़ी बेटी उनकी है मनजीत कौर, उनके हस्बैंड जब उनकी शादी हुई थी तो ही वॉज वर्किंग एज ए एसडीओ एंड रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर। मैं उनका दूसरा दामाद हूं। मैंने 1988 में हरियाणा जुडिशरी ज्वाइन की थी और मैं 10 जिलों का पहला जज था जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेरिट के बेस पर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हरियाणा में रहा हूं। 4 साल मैंने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी नौकरी की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के बाद मैं वाइस चेयरमैन हरियाणा स्टेट कंज्यूमर कमीशन पंचकुला में मैंने काम किया है। तो ये तो हमारी बैकग्राउंड है। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने मुझे ये पूछा कि आपकी बेटी को कैसे लगा कि मुझे एक समाज सेविका के तौर पर राजनीति में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में, अगस्त 2019 के लास्ट वीक में वो हमें मिलने आई थी लंदन से और मुझे उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूं। और इलेक्शन भी मैं रूलिंग पार्टी से लड़ना चाहती हूं। रूलिंग पार्टी का मतलब है बीजेपी। उन्होंने कहां से इलेक्शन लड़ने का मन बनाया था? उन्होंने मन नहीं बनाया था, उन्होंने मुझे अपनी भावना व्यक्त की थी कि पिताजी मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूं। मैं सेंटर में उस टाइम बीजेपी की सरकार थी और मेरे हरियाणा स्टेट में भी बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने बहुत साफ कहा कि मैं रूलिंग पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मैंने इस पे गौर किया। तब आप जज थे? हाँ, मैं जज था। इस पे मुझे गौर करने का 2-4 घंटे टाइम लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर इस बच्चे का दिल राजनीति में आने का है तो मुझे इसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी अकेली बेटी है। वो अपनी मां से इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि उनकी मां ने उसको इजाजत नहीं देनी थी राजनीति में आने के लिए। मैं मेवात के, डिस्ट्रिक्ट मेवात नूहू जिसका हेडक्वार्टर है, उसमें एक सब डिवीजन है पुन्हाना, वहां से बिलोंग करता हूं। और पुन्हाना मेरी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो मैंने ये उचित सोचा और समझा भी कि अगर बेटी को इलेक्शन लड़ाना है तो पुन्हाना से लड़ाया जाए, क्योंकि वो मेरा अपना एरिया है। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अपने इलाके की तरक्की करेंगे।
एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है उस पे अच्छे से काम करेंगे। रोड और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनको हम अपने एरिया में अच्छे से करना चाहते थे। फिर उन्होंने हरियाणा से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैंने कोशिश की, एक सिटिंग मिनिस्टर का टिकट काटकर, मैं धन्यवादी हूं हमारी हाई कमांड का, उन्होंने मेरी बेटी नोकसम चौधरी को टिकट दिया। कहाँ से? और उसके बाद उसने जो मेरी अपनी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है पुन्हाना, वहां से कंटेस्ट किया। पुन्हाना मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। एमएलए की इलेक्शन लड़ी थी। एमएलए का इलेक्शन जो पहला इलेक्शन था 19 में लड़ा, वो अक्टूबर 2019 में कंटेस्ट किया। मेरे पास सिर्फ 8 दिन का वक्त था। रिजर्व सीट थी वो? नहीं, जनरल सीट थी। वहां से बीजेपी का एमएलए था पहले? नहीं, वहां से कभी बीजेपी का एमएलए नहीं बना, कांग्रेस का या ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी है उससे बना है। 8 दिन का वक्त था मेरे पास कैंपेन करने के लिए। उसके बावजूद भी हमें करीब 24,000 के आसपास वोट मिले। मुस्लिम वोट बहुत मिले, पर कुछ हालातों की वजह से हम बहुत थोड़े से मार्जिन से इलेक्शन लूज कर गए। एक इशू ये आता था जब हम वहां कैंपेन करते थे कि भाई बेटी विलायत से पढ़कर आई है, जज साहब बाहर रहते हैं, इनको हम कहां ढूंढेंगे। आपकी रिहायश चंडीगढ़ में? मेरी अब की रिहायश चंडीगढ़ में है। मेरा पैतृक गांव पुन्हाना से आधा किलोमीटर दूर है। रहते हैं आप चंडीगढ़ में? रहता हूं मैं न्यू चंडीगढ़। तो क्योंकि लोगों को भ्रम था कि हम वहां नहीं रहेंगे, मेरी बेटी ने वहां 4 साल रेगुलर काम किया, वहीं रह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बाद में और महीने में कम से कम ये मान के चलिए आपके 25 दिन वो अपने ऑफिस पे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती थी। फिर राजस्थान में इलेक्शन लड़ने का कैसे बना उनका? ये पार्टी हाई कमांड का फैसला है। उनको लगा कि नोकसम चौधरी जिन्होंने पुन्हाना से इलेक्शन कंटेस्ट किया है वो यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं। और हाई कमांड का फैसला तो हाई कमांड का फैसला है। हमें वहां सिलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा। और फिर आप भी राजस्थान में इलेक्शन में कैंपेनिंग करने गए थे? मैं भी वहां था, उनकी मदर भी थी। हमने अपने एक स्ट्रैटेजिक तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट किया और एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर जिनका नाम जाहिदा खान है, उनका परिवार 1920 से हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत माना हुआ परिवार है। जो जाहिदा खान थी जिनके अगेंस्ट नोकसम चौधरी को खड़ा किया गया था, उनके फादर मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब, वो जॉइंट पंजाब में भी मिनिस्टर रहे थे। हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा में भी वो मिनिस्टर रहे थे। और उसके बाद कामा, जहां से आज के दिन नोकसम चौधरी एमएलए है, वहां से भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। और कांग्रेस की सरकार में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर रहे थे। उनको फिर वोट कितनी पड़ी? जो मिनिस्टर, हमारी मिनिस्टर थी जाहिदा खान, हालांकि हमारे उस परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो 3रे नंबर पर गए। आपकी बेटी को कितने वोट पड़े? मेरी बेटी को वोट पड़े करीब 79,000। और उनको
जो सिटिंग मिनिस्टर थे उनको करीब वोट कास्ट हुआ 55,000। जो दूसरे नंबर पर था वो जो दूसरे नंबर पे था वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, ओके। उसको करीब 65,000 वोट पड़ी। वहां पे इशू ये था कि जो सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर थी उसका लोगों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार और हर तरह की जाजतियां कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी की जा रही थी, और वहां की जनता एक अल्टरनेट चाहती थी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट की उनकी चॉइस थी। और वो ये चाहते थे कि जो सिटिंग मिनिस्टर है जिनका यहाँ पे हर तरह से दबदबा है, जो लोगों को हर तरह से तंग करते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अभी पता लगा है हमें वे बीजेपी उनको भरतपुर से एमपी की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये हाई कमांड का फैसला होगा, और जो हाई कमांड का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। ठीक है। अभी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान असेंबली का सेशन चला हुआ है 20 तारीख से 31 तक, और कल उन्होंने हाउस में एड्रेस करना है। जो कामा कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकल प्रॉब्लम्स हैं या जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, एक शिक्षित और नौजवान एमएलए होने के नाते उन्होंने इन सारी चीजों को असेंबली में रखना है। और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी को राजस्थान असेंबली का सबसे सुंदर, एज में यंगेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के तौर पे उनकी पहचान है। इस पहचान के साथ लोगों का एक इंक्लिनेशन होता है कि देखते हैं ये एमएलए साहिबा हाउस को कैसे एड्रेस करती है, और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे बहुत पक्का विश्वास है कि नोकशम चौधरी कामा विधानसभा के बारे में जो भी इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि बहुत इग्नोर्ड इलाका है, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं वो 2 बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं, एक बार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं, वहां की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, और सिर्फ भ्रष्टाचार और अत्याचार के साथ वो वहां पे रूल कर रहे हैं। आप भी फिर राजस्थान जाते हैं, जब वो वहाँ होते हैं, लोगों से मिलते हैं, विधानसभा में जाते हैं, आप गए हैं फिर इस टाइम में? मैं हर वीक में कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट करता हूँ, कार्यकर्ताओं को मिलता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, और जो मेरे से हो पाता है मैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप सेशन जज हैं, आपकी वाइफ है आईएएस है, आपने कभी सोचा था भाई हमारे परिवार का जब आपकी बेटी कभी राजनीति में आएंगी, एमएलए बनेंगे? नहीं, हम लोग उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। ये एक डेस्टिनी है, आपको कहाँ लेके जाती है, हमने कभी नहीं सोचा था, और ना मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हम तो एक ब्यूरोक्रेसी से बिलोंग करते हैं। हमने भी ये सोचा था कि बेटी हमारी ऑफिसर बनेगी, हमने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएंगी। पर उनकी अपनी रुचि थी कि समाज में जो पीड़ित लोग हैं, विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके बीच में रहकर उनको दूर किया जाए, ये उनकी मंशा थी, और इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया।
जज साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं और मुझे मौका दिया है कुछ बोलने के लिए, तो बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये है हमारे साथ सेशन जज राम सिंह जी, जिन्होंने अपनी बेटी को फ्रीडम दिया। वो अपनी बेटी को IAS अफसर बनाना चाहते थे। इनकी बेटी ने 2019 में इच्छा जाहिर की, मैं राजनीति में आना है, और वो MLA बने हैं अब, और लोगों के विकास के काम में, विकास का काम जो लोगों का अधूरा पड़ा है उस विधानसभा का, वो पूरा कर रहे हैं। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।